अदृश्य छाया का रहस्य स्थान, राजस्थान का रेतीला विशाल दुर्ग। सूर्यांचल समय लगभग आधी रात। महाराजा रणधीर सिंह, सूर्यांचल दुर्ग के शक्तिशाली मगर मन से बेचैन शासक। उनके राज्य में सब कुछ ठीक था, फिर भी पिछले एक सप्ताह से उनके सीने में एक अजीब सी दहशत बैठी थी। हर रात आधी रात के बाद उनके शाही शयन कक्ष की खिड़की पर, जहां सदियों पुराना विजय कलश रखा था, एक हल्की सर्द फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ये फुसफुसाहट किसी शब्द में नहीं थी, बस हवा के एक झोंके जैसी, जो मन में डर भर देती थी। महाराजा ने पहरेदारों को बढ़ाया, खुद भी आधी रात को जाग कर देखा, पर कुछ नहीं मिला सिवाय एक बात के। उस आवाज के ठीक बाद विजय कलश के आसपास की हवा अचानक ठंडी हो जाती थी, जैसे किसी अदृश्य बर्फीले साए ने उसे छू लिया हो। रात एक, महाराजा रणधीर सिंह अपनी कीमती मखमली रजाई के नीचे पसीना बहा रहे थे। ठीक 12:15 पर वह फुसफुसाहट आई, शश। महाराजा ने तेजी से आंखें खोलीं। उन्होंने उठकर खिड़की की ओर देखा। कलश वहीं था, उस पर चंद्रमा की क्षीण रोशनी पड़ रही थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कलश को छुआ। कलश बिल्कुल ठंडा था, इतना ठंडा कि उनकी उंगलियां सुन्न हो गईं। यह असंभव था, क्योंकि दिन की गर्मी से वह अब तक गर्म रहना चाहिए था। रात 3, महाराजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति भीम सिंह को बुलाया। भीम, यह केवल मेरा वहम नहीं है। विजय कलश के साथ कुछ भयानक घट रहा है। आज रात तुम चुपके से मेरे कक्ष के बाहर छिप जाओ। तुम्हें न केवल आवाज को सुनना है, बल्कि उस रहस्य को भी पकड़ना है। रात 4, महाराजा अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनके हाथ में उनकी तलवार की मूठ थी। समय बीता। 12:14, 12:15। इस बार फुसफुसाहट और जोर से आई, शश। रणधीर, महाराजा की आंखें भय और आश्चर्य से फैल गईं। पहली बार फुसफुसाहट में उनका नाम था। बाहर भीम सिंह एक साए की तरह दीवार से चिपके हुए थे। जैसे ही आवाज आई, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और झपटकर खिड़की की ओर बढ़े। उन्होंने देखा, खिड़की पर कोई नहीं था, हवा शांत थी। तभी उनकी नजर खिड़की की चौखट पर पड़ी, जहां हल्की रोशनी थी। चौखट पर एक बारीक चमकीला पाउडर पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुरानी गल चुकी धातुओं से गिरता है। भीम सिंह ने तेजी से उस पाउडर को अपनी मुट्ठी में लिया और महाराजा के पास भागे। महाराज, कोई परछाई नहीं है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन देखिए। भीम सिंह ने अपनी मुट्ठी खोली। महाराजा रणधीर सिंह ने कांपते हाथों से वह पाउडर छुआ। वह पाउडर नहीं था, वह जंग लगी धातु के अति बारीक कण थे। तभी महाराजा की नजर विजय कलश पर पड़ी। कलश की सतह पर, जहां हमेशा महाराजा का राजकीय प्रतीक चमकता था, वहां एक उंगली के निशान जितना गहरा काला धब्बा पड़ गया था। महाराजा के दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंधा। उन्होंने लगभग हांफते हुए कहा, भीम, वह फुसफुसाहट, वह हमें डरा नहीं रही थी, वह हमें बुला रही थी। क्योंकि भीम, वह अदृश्य साया, वह कोई और नहीं, विजय कलश को धीरे धीरे खा रहा है। और वह धातु, यह उस कलश के अंश हैं जो हर रात चोरी हो रहे हैं। उनकी आवाज रेत की तरह बैठ गई। वह फुसफुसाहट किसी भूत की नहीं थी, वह समय की खुद की आवाज़ थी, जो बता रही थी कि उनके राज्य की शक्ति और प्रतीक विजय कलश हर गुजरती रात के साथ क्षीण हो रहा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें कलश पर पड़ीं, तो वह पहले से कहीं ज्यादा धुंधला दिख रहा था। अब सवाल यह नहीं था कि कौन है, सवाल यह था, हम इसे कैसे रोकें। महाराजा रणधीर सिंह उस अज्ञात, अदृश्य और धीमे दुश्मन के खिलाफ युद्ध की तैयारी में डूब गए, जिसने न तलवार उठाई थी, न जुबान, फिर भी उनके सिंहासन की जड़ें हिला दी थीं। रहस्य गहराता गया और उस काली रात का सस्पेंस अगले सूर्योदय तक जारी रहा। दोस्तों, विजय कलश का आगे क्या हुआ और सेनापति को क्यों दिखा वह पाउडर? आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी बाबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी के पार्ट में।